ढंढेरे के अंदर सीवरेज की जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है और मेरे विधायक में अगर दम है, क्षेत्रीय विधायक में, तो वो उसको मंजूर करवा के दिखाएं। आप चैलेंज कर रहे हैं खुल के देखते हैं। फिलहाल ढंढेरा को भाई की इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है। जल भराव मैंने भी बहुत सारे साल देखे हैं, चैंपियन साहब का भी देखा है, वर्तमान में उमेश कुमार जी का भी। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? समस्या भी देखने को मिलती है कि भाई काम हो जाता है, विधायक उमेश कुमार जी हैं, आप भाजपा से हैं, तो एक ये होड़ होती है कि ये काम मैंने कराया, वो कहते हैं कि ये काम मैंने कराया, तो ये क्या चीज़? नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट। और आज जो हमारा एपिसोड है वो 8वां एपिसोड है। आज हमारे साथ ढंढेरा से रवि नानक जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुड़की हब में। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आपने बहुत मेहनत की है ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेहनत तो सभी कार्यकर्ताओं ने की है, लेकिन हाँ, बीच में जब कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो बीच में हमारी जो नगर पंचायत थी अटक गई थी। उसके बाद में फिर अपनी कुछ लोगों के द्वारा गलत सूचनाएं देकर सरकार के द्वारा इसको रोक दिया गया था। कुछ लोग कौन थे? मैं जो पार्टी विरोधी लोग थे, जो अपनी राजनीति वहाँ पर चलाना चाहते थे, वो लोग हाई कोर्ट गए, तो उनके साथ में फिर नाम हाई ले कोर्ट सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ी, और फिर जब माननीय जो है हमारे जो सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तो फिर इन्होंने इसकी घोषणा की। अच्छा, समस्या क्या देखते हैं फिलहाल ढंढेरा को भाई की इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है? जल भराव मैंने भी बहुत देखा वहाँ पे। लेकिन गौरव भाई, अभी उसके बाद में आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, आप देख रहे होंगे जो भी हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, चाहे उसमें मिलाप नगर हो, चाहे उसमें लक्सर रोड हो, और रोड के ऊपर चाहे गलियां हो, लगभग 60% जो है काम हम लोगों ने उसके ऊपर विजय हासिल की है और उस पानी निकासी का समाधान भी किया है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी में पाना जो है नाला बनना है, जो यहाँ से लेके दिल्ली रोड तक, और उसके लिए मैं प्रयास भी हूँ। उसकी डीपीआर मेरे द्वारा तैयार करवा दी गई है नगर पंचायत के थ्रू, और जल्द ही उसके लिए कोशिश ये है। अभी 10 तारीख में एचआरडीए में बैठक भी थी, और जल्द ही उसके ऊपर जो है उसके लिए भी बजट आवंटित हो जाएगा। अगर वो हमारा नाला पास हो जाता है तो लगभग हम 80% के करीब ढंढेरा से पानी की जो जल निकासी का कार्य पूर्ण करवा देंगे। रवि नानक जी, आप 2006-2007 में युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने थे जी। आज आप वर्तमान में ढंढेरा के मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष है। यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, पार्टी में और संगठन में काम करने का मजा ही अलग है। मैंने इसके अलावा सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत काम किया है। मैं रूरल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा हूँ, उत्तराखंड का बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। आप लोगों ने वो सेमिनार भी अटेंड किए हैं कि कोर कॉलेज में हुआ था पूरे इंडिया लेवल का। ये जो अपना रूरल गेम ऑफ फेडरेशन का आईआईटी के अंदर हुआ था। आज तक का रिकॉर्ड है कि आईआईटी ने हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से किसी को भी अपना ग्राउंड नहीं दिया, लेकिन हम ऐसे पहले, मतलब मैं यहाँ का उत्तराखंड का नहीं, मुझे अपने ऊपर इस चीज़ का मान भी है कि उस समय माननीय सांसद जी थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके और शिक्षा मंत्री थे। हमने उनसे अपील की, उन्होंने आईआईटी से बात की, और हमें उन लोगों ने हमें सारी सुविधाएं पूरी आईआईटी के अंदर उपलब्ध कराई थी, और बच्चे बहुत खुश होकर गए थे। बहुत बड़ा आयोजन ये हमने किया था। आप सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, निशंक जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं जी। तो निशंक जी द्वारा क्या क्या काम वहाँ पर कराए गए हैं? देखिए, सांसद निधि के अलावा उन्होंने हमें अन्य योजनाओं से भी, जैसे एचआरडीए है, राज्य योजना है, उससे भी बहुत सारे काम उन्होंने हमारे यहाँ दिया है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा था कि आप लोग देख रहे होंगे कई वर्षों से रुड़की लक्सर मार्ग की क्या हालात थी, और मतलब लोगों ने क्या, रिश्तेदारों ने भी आना ढंढेरे में छोड़ दिया था। रिश्तेदारों ने भी आना छोड़ दिया था। ये स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेन सड़क थी उसके ऊपर लगातार पानी भरा रहता था, और गड्ढे हो गए थे सड़क के बीच में, और उधर फाटक बंद रहता था, इधर पानी भरा रहता था। मतलब देख के लगता था कि हम भले ही हम शहर के साथ जुड़े हुए लोग हों, लेकिन हम इंटीरियर से भी एक बुरे हालात में थे वहाँ पर। ये हालात शायद गांव के भी नहीं होते होंगे, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ी। माननीय सांसद जी ने जब उस चीज़ को देखा, खुद विजिट किया, और उसके बाद में उसके लिए पैसा आवंटन हुआ। 2 बार पैसा वापस भी गया,
उसके बाद में फिर दोबारा से उसके ऊपर सही तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की और उस सड़क का निर्माण हुआ और आज बहुत सुंदर सड़क आपके सामने है। वो सड़क हमने भी कई बार दिखाई जब वहाँ जल भराव होता था, लेकिन एक ढंढेरा में एक बड़ी समस्या भी देखने को मिलती है कि भाई काम हो जाता है, विधायक उमेश कुमार जी हैं, आप भाजपा से हैं, तो एक ये होड़ होती है कि ये काम मैंने कराया, वो कहते हैं कि ये काम मैंने कराया, तो ये क्या सिस्टम है? देखिए, अब मैं इस विषय में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, कहीं मेन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है काम का। हाँ। उस समय ना तो उमेश कुमार जी विधायक थे जिस समय उस सड़क का काम चल चुका था, और ना उमेश कुमार जी द्वारा उसमें कोई प्रयास किया गया था। अच्छा। अभी दूसरा मुद्दा, मुझे पता है आप फिर उसी बात पे आएंगे। अभी हमारा ओवरब्रिज जो ढंढेरे का पास हुआ है, क्योंकि कारण क्या है कि उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं ना, वो शायद उनको सही तरीके से बताते नहीं हैं। अच्छा। और वो जल्दी जल्दी में अपना उन्होंने जो सुना और किया और फटाफट फेसबुक पे अपलोड कर दिया, और शायद वो फेसबुक भी खुद नहीं चलाते। मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी फेसबुक पे होता है, मुझे नहीं लगता कि वो उस फेसबुक को खुद पढ़ते होंगे या खुद लिखते होंगे उस चीज़ को। तो जिस दिन ये ओवरब्रिज पास हुआ, अंडर ओवरब्रिज, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि ये प्रस्ताव तो मैंने इतने दिन पहले दे दिया था, जबकि उन्होंने अंडरपास का प्रस्ताव दिया हुआ था। अच्छा। उसके बाद में दूसरा विषय, ढंढेरे का जो ये ब्रिज पास हुआ है, रेलवे ने तो 2013 में कर दिया था। रेलवे के साथ तो कोई हमारा झगड़ा ही नहीं था, ना रेलवे के साथ हमारी कोई लड़ाई थी। रुका क्यों हुआ था काम? उसका काम रुका हुआ था आर्मी की वजह से, आर्मी से उसकी एनओसी नहीं मिल पा रही थी। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जो जमीन ट्रांसफर होनी थी, और वो जमीन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ से वो प्रस्ताव केंद्र सरकार में जाना था, और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने उस कार्य को करना था। तो जब 2013 में इसका पास हो गया, हम लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, यहाँ से आर्मी वालों ने उसकी एनओसी नहीं दी। उसके बाद में ये फिर यही संज्ञान हमने माननीय सांसद जी के, जो हैं वर्तमान सांसद हैं उनकी नॉलेज में भी, और जो पुराने सांसद हैं उनकी नॉलेज में भी। जो वर्तमान सांसद है, जिस दिन ये पास हुआ उससे 10-12 दिन पहले भी उनसे इस विषय पे मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई साहब, ये सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अभी जैसे सर्दी आ गई है तो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसको जैसे उनको बताया, लेकिन उससे पहले निशंक जी इस कार्य पे लगे हुए थे, उनको हमने बताया था। पूरी जो है उसकी मेरे पास पूरी की पूरी फाइल है, और आर्मी के साथ में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि एक ये ऐसा महकमा है कि वहाँ पर जो है कागज बड़ा स्लो चलता है, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट जानी, उनकी सारी जो है टेक्निकल टीमें अलग अलग हैं, कोई मेरठ से आती है, कोई देहरादून से आती है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, फिर उसका सर्वे होना, उस सबके उनके डिपार्टमेंट अलग हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। सरकारों का काम दूसरे तरीके से चलता है, उनका अपना रक्षा मंत्रालय का काम अपने तरीके से चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जनता के बीच में बताई भी नहीं जा सकती। तो उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे फिर जब उन पे एक एक चीज़ को समझा और एक एक चीज़ के ऊपर बैठक हुई कि कौन सी लैंड ट्रांसफ़र होगी, कौन सी लैंड लीज पे ली जाएगी। अभी मैं खुल के बोलता हूँ, अगर कोई ये बोलता है कि ब्रिज हमने बनवाया है, मैं ये बोलता हूँ कि आप खुल के बता दीजिए कितनी लैंड ट्रांसफर हुई है, कितनी लैंड लीज पर है, और कितना लैंड का किराया जाना है, और कितना क्या नाम जो है हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। दावा कर रहे कि आंकड़ों का उन्हें पता नहीं होगा? हकीकत में नहीं पता। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। आपको सब पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे सरकार के जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं उनको पता है। अच्छा। मेरी सरकार ने इसको पास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पास हुआ है। देखिए, वो विधायक हैं, सम्मानित हैं। अच्छा, फेसबुक पर भी आपकी काफी, आप कुछ देखिए, अगर कोई गलत लिखेगा, देखिए सुनिए, अगर कोई चलता है, ये भी कोई गलत लिखेगा तो उसको उसी इसमें जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में है। अगर पार्टी के विषय में कोई गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, तो भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा है ढंढेरे में, उसे दूर करने का कोई प्लान है आपके पास? निश्चित। क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए, जो ढंढेरे का जल भराव का प्लान है उसके ऊपर हम कार्य कर भी रहे हैं। दिवेश सासनी जी हैं, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने बेचारों ने बहुत मदद की है, बहुत अच्छे अधिकारी थे। अगर इस तरह के अधिकारी यहाँ पर हों तो लगभग मैं बोलता हूँ कि ढंढेरा ही नहीं, जहाँ कहीं पर भी इस तरह की समस्या हो तो वो समस्या निकल जाए। हमारे वीसी हैं अंशुल सर, देखिए मैं उनकी कोई एचआरडीए के बारे में कुछ भी बोलता हूँ,
लेकिन मैं उनकी इस बात का कायल हूं कि जितना काम HRDA में उनके आने पे हुआ है, चाहे उसमें खेलने के लिए बच्चों के लिए, आज तक किसी ने सोचा था? उन्होंने उन चीज के बारे में सोचा जहां पे किसी ने नहीं सोचा। अच्छे ग्राउंड आज हरिद्वार के अंदर बना के दिए गए हैं, आज सोलर लाइटें, चौराहे, और इसके बाद में आपके यहाँ पे भी अब तो बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है रोडवेज बस स्टैंड के बराबर में, इंडोर। और उसके बाद उन्होंने भी हमें बहुत सारी जो है सड़कें, जो उनके सामने हमने समस्याएं बताई, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट्स, उनका समाधान करके दिया है। तो उन सब के सहयोग से HRDA और प्रशासन के सहयोग से हमारा एक नाले का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो सोलानी नदी तक जाएगा, और सिंचाई विभाग के उससे, तो निश्चित तौर पर जिस दिन हमारा वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उसके ऊपर पूरा काम हो गया, DPR बन के पूरी तैयार होगी, तो निश्चित तौर पर उस दिन हम ढंढेरे, कोई नहीं, ढंढेरे के साथ साथ ढंढेरा, नगला और मोहनपुरा, मिलाप नगर का तो हमारे सांसद जी ने समाधान कर दिया, क्योंकि मिलाप नगर और मोहनपुरा दिल्ली रोड का, क्योंकि 22 करोड़ रुपए का, फिर मैं उसी सवाल पे 22 करोड़ रुपए का वो नाला पास हुआ है। फिर उसी सवाल पे आऊंगा। आप कह रहे कि आपके सांसद जी ने समाधान कर दिया जी, वो दूसरे कह रहे कि वो हमने जल भराव दूर कर दूसरे दिया। कौन? जो वर्तमान विधायक हैं। वर्तमान विधायक बता देना कि उन्होंने क्या किया है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। देखिए, सुनिए, उनको मीडिया में देखिए, ये अगर वो ऐसे ना बोलते तो शायद आपसे मेरे, तो उन्हें पूछेगा कौन? अगर वो अपने आप को चर्चा में नहीं लाएंगे तो उनको पूछेगा कौन? अच्छा, जो जिस नाले की आप बात कर रहे हैं उस पर काफी विवाद भी हुआ था नगले में, क्या वही नाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पहले, लेकिन वो अब नगले से होके नहीं जाएगा। जो हमने जिस नाले के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा। वो नगले से होके नहीं जाएगा। नगले से पहले ही वो एक अलग निकलेगा, और उसके ऊपर कोई विवाद भी नहीं है, और उसमें किसी की कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। 24,000 की आबादी लगभग ढंढेरा नगर पंचायत में आती है। हाँ, 23,000 कुछ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। हाँ। 24,000 तो वोट हो चुके हैं। 24,000 वोट हो चुके हैं जी। तो कैसे देखते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, काम भी काफी करना होगा भाई, नई नई नगर पंचायत है। देखिए, अभी लगभग मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने, मेरे सांसद ने, मेरे मुख्यमंत्री ने, हम लोगों उन सब के सहयोग से लगभग आप यकीन मानिए कि 60% 70% सड़कों का कार्य ढंढेरे के अंदर हमारी पार्टी के द्वारा हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने किया है। विधायक निधि भी तो यूज होती होगी कहीं? विधायक निधि भी काम कर रहे हैं वो अपने, लेकिन आप देखिए ना कि निधि 5 करोड़ रुपए की होती है, और उसमें कितने सारे गांव हैं, पूरी विधानसभा है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मैं तो अभी मानता नहीं कि मेरा मंडल लंढोरा है और मैंने अब तक कोई छोटी मोटी सड़कें तो सुनी है। मैंने अब तक विधायक निधि से या विधायक जी के द्वारा कोई बड़ा काम लंढोरा से इधर कोई स्वीकृत हुआ हो तो आप मुझे बता दें, हो सकता है मैं अनभिज्ञ हूँ। नहीं, आप मंडल अध्यक्ष को आप तो सारी जानकारी होगी। अच्छा, आपने दोनों कार्यकाल देखे हैं, चैंपियन साहब का भी देखा है, वर्तमान में उमेश कुमार जी का भी, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? विकास की रफ्तार रुक गई है रफ्तार? निश्चित है। चैंपियन साहब में रफ्तार तेज हो रही थी, बहुत तेज से काम होता था। बताएंगे क्या 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 काम हुए थे चैंपियन साहब के? मतलब अगर उस समय की आप कंडीशनें देख लेते तो सड़कों पे चलना भी दुश्वार था। किस समय की? जिस समय चैंपियन साहब हमारे क्षेत्र में आए, विधायक बन के आए, उस समय की। अच्छा। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से काम किया, पर जल भराव तो आज तक भी दूर नहीं हो पाया। अभी आपने बताया कि सबसे बड़ी समस्या जल भराव है। देखिए, अब इतना बड़ा गांव है, अभी हमारी DPR बनी हुई है 322 करोड़ रुपए की, सीवरेज की। अगर हमारे क्षेत्रीय विधायक में दम है तो करवा के दिखाएं ना। आप चैलेंज कर रहे हैं खुल के? एक बार दोबारा बता दीजिए काम का चैलेंज जो देना चाहते हैं। ढंढेरे के अंदर सीवरेज की जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, और मेरे विधायक में अगर दम है, क्षेत्रीय विधायक में, तो वो उसको मंजूर करवा के दिखाएं। अगर उमेश कुमार जी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो भाई रवि राणा जी का खुला चैलेंज है आपके लिए, और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसे जरूर हमारे पॉडकास्ट पर इस बारे में बताइएगा। राणा जी, और कांग्रेस से भी लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ढंढेरे की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है भाई साहब, हम किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ। है ना, हर आदमी का एक अपना तरीका है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 19 लोग टिकट मांग रहे हैं।
ढंडेरा से 19 लोग हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। किस्मत किसकी खुलेगी, लगता है कुछ? अब देखिए, अब वो तो रिजर्वेशन के ऊपर है। अभी जो भी रिजर्वेशन आएगा, भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी कैंडिडेट बनाएगी, क्योंकि हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल, और कमल का फूल जिसको मिलेगा सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी के साथ लग के उसको जितवाने का काम करेगा। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष से आवेदन तो आपके पास भी आ रहे होंगे कि भाई हमने जब तो मैंने बताया कि 19 आवेदन है। आपने अपना आवेदन किसको दिया? मैंने अपना आवेदन जिला अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने अपना आवेदन जो हमारे जिले के प्रभारी हैं माननीय आदित्य जी, उनको दिया है। क्या कुछ आश्वासन मिला उधर से? नहीं, आश्वासन क्या, सब लोग दे रहे हैं जिस तरीके से सब लोग दे रहे हैं, मैंने भी दिया है आश्वासन। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जब तक किसी डिक्लेयर नहीं होता, जब तक क्या नाम जो है कैंडिडेट घोषित नहीं हो जाते, उससे पहले तो सब लोगों की उसका है, ये है, वो है, ये सब चलता रहता है। अच्छा, ढंडेरा में देखा जाता है अक्सर चोरी वगैरह ज़्यादा, कानून व्यवस्था ढीली नजर आती है, उस विषय में कुछ बताएंगे? देखिए, ढंडेरे में बहुत पहले से एक चौकी प्रस्तावित है, और मैंने भी उसके लिए कई बार लेटर दिए हैं, कई बार उसके लिए एसएसपी साहब को भी लिखा है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही। क्या सरकार आपकी ये हो जानी चाहिए थी? सरकार तो हमारी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए जो है जगह के लिए बोर्ड बैठक होना जरूरी है। अच्छा, अब जो नया बोर्ड आएगा, जो भी आएगा, उससे हम कहेंगे कि जहाँ जो भी आपके पास सरकारी भूमि है उसमें से कुछ भूमि आप उन लोगों को अलाट करके दीजिए, ताकि वहाँ पर एक थाने का या चौकी का हो सके। अच्छा, अगर आप ढंडेरा के आपसे टिकट हो जाता है पार्टी से, आप जीत जाते हैं, तो 5 काम कौन से होंगे जो सबसे पहले आप जीत कर कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे लिए पानी की निकासी ढंडेरे की, ढंडेरा के अंदर जो स्कूल है उसका उच्चीकरण, ढंडेरे के जो मेरा शमशान घाट है उसका उच्चीकरण, पशु चिकित्सालय का उच्चीकरण, और बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुबह घूमने के लिए पार्क और ग्राउंड। पार्क भी आपकी प्राथमिकता है, ओपन जिम्स वगैरह? अच्छा, ठीक है, लेकिन ग्राउंड के लिए जमीन कहाँ से लाएंगे आप ढंडेरे में? देखिए, वो तो उसी समय बताया जाएगा। कोई प्लान ऐसा नहीं है जमीन हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ पे बैठे होते हो, आप जब भी उस चीज़ पे काम कर सकते हो। ढंडेरे में ज़मीन बहुत है, तो कुछ प्लान तो होगा कि आपने कोई जगह देखी तो होगी? बहुत सारी ज़मीनें हैं, उसके ऊपर इच्छा शक्ति से काम करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर काम किया जाएगा, और ये चीज़ें आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। और ये नहीं, चुनाव जीतने के तुरंत बाद, चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर जो डिफेंस कॉलोनी है हमारी, महाराणा प्रताप एनक्लेव, देव एनक्लेव, साई एनक्लेव, आकाशदीप एनक्लेव, 6 महीने के अंदर, आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो 6 महीने के अंदर पानी निकासी का इनका 101% समाधान करके दे दूँगा। 6 महीने में? 6 महीने में इन कॉलोनियों का प्लान है इसका मतलब आपके दिमाग में? निश्चित काम किया हुआ है आपने इस चीज़ पर? देखिए, मैं 26 साल हो गए मुझे राजनीति में, गौरव भाई, और मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं कभी भी अपनी सरकार से जब भी मांगने के लिए गया हूँ, अपने क्षेत्र के लिए गया हूँ। मैं माला वाला नेता नहीं हूँ, मैं स्टेज पर बैठने वाला नेता नहीं हूँ। मुझे काम करवाने में मज़ा आता है, मुझे वैसी राजनीति में मज़ा आता है। पहली बात तो मैं अपने क्षेत्र में राजनीति नहीं करता, राजनीति करने के लिए तो मेरे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर राजनीति कहाँ करते हैं? मैं अपने क्षेत्र में राजनीति करता, मैं अपने क्षेत्र में तो विकास की बात करता हूँ, और राजनीति जिन क्षेत्रों में की है और उसका लोकसभा में आपने रिजल्ट भी देखा है। अच्छा, अगर सीट आरक्षित हो जाती है, ओबीसी आ जाती है, एससी आ जाती है, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पार्टी, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिस भी कोटे में सीट आएगी, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बनाएगी। ओबीसी में कौन कौन चेहरे हैं? ओबीसी में बहुत लोग हैं हमारे यहाँ पे। ओबीसी में विकास पाल हैं, ओबीसी में अभिषेक तोमर हैं, ओबीसी में अनु हैं, ओबीसी में सुभाष पवार हैं, नंदा एरी हैं, बहुत सारे लोग हमारे। मैंने कहा ना, 19 लोगों की लाइन है हमारे पास, चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है जी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप बता दें, कांग्रेस में मात्र 1 या 2 नाम होंगे, उनमें से भी शायद एक आधा नाम वापिस ना हो जाए। उदय सिंह पुंडीर जी का नाम मुझे जहाँ तक है, एक मुन्ना हाजी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस में बता दो, और कोई टिकट मांगने, पार्टियों में टिकट मांगने वाले नहीं है। निर्दलीय भी काफी लड़ेंगे आपके सामने?
वो तो सब चुनाव में रहता है, वो तो आप विधानसभा के देख लो, लोकसभा के देख लो, उनमें भी रहता है। हाँ। लेकिन ये पार्टी का चुनाव है, पार्टी सिंबल पे चुनाव होगा। तो जाम की स्थिति इससे फाटक से लगती थी जी। अब वो भी समस्या वहाँ सोल्व होगी, कब तक बन जाएगा फाटक ये? इसके अभी ये जो है, पहले हमारी जो NIH डिवीजन थी PWD की, ये कार्य उसके पास था, लेकिन अब ये PWD रुड़की को ट्रांसफ़र हो चुका और इनकी DPR वगैरह और सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जहां उम्मीद करता हूं कि मार्च तक शायद। तो अंडरग्राउंड बनेगा या नहीं, कैसे? पिलर पे। पिलर पे ही बनेगा। तो उसके लिए आर्मी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा कुछ? नहीं, वो सारी उन्हीं चीज़ों की तो रुकावट थी, बाधाएं थी, जो उनको दूर किया गया। आप यकीन करेंगे कि उनके लिए 8-8, 10-10 घंटे की बैठकें हुई। जी जी। माननीय निशंक जी उस समय क्या नाम जो है सांसद थे दिल्ली में, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, मतलब आप देखिए कि एक क्षेत्र के लिए कॉन्टिन्यू इतनी देर तक उन्होंने इसके लिए बैठ के की, तब जाके ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट। आपकी विधानसभा में विवाद काफ़ी है, जैसे जोरासी वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए ये तो बड़े लेवल के काम है और उन पर बड़े भी लेवल अभी के है, तो केंद्र सरकार आपकी है? हाँ, केंद्र की सरकार हमारे पे है। उन अभी जैसे आपने देखा भी टोडे वाला रास्ता और आपने भंगेड़ी वाला रास्ता, इनकी भी माननीय सांसद जी को इनसे अवगत करवाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, जैसे हमने ढंढेरे, क्योंकि ये सबसे मेन कार्य था, और उनका भी जल्दी हम हल निकाल लेंगे। अरे एक नाटक कहते हैं कि भाई नाटक वही चल रहा है, लोग नए नए आ रहे हैं राजनीति में, कहा जाता है ऐसा। तो 15 साल से चैंपियन रहे विधायक, अब उमेश जी हैं, ये रास्ते का विवाद क्यों नहीं सोल्व हो पा रहा? ये मैंने बताया ना कि जो नियम कायदे कानून है रक्षा मंत्रालय के, सब अलग हैं। उनमें बड़ी बहुत पेचीदगी से, बहुत बारीकी बहुत सारी तो जो है 20 साल लग जाते हैं सर। भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी जैसे अभी आर्मी वाला ही जो मैंने बताया आपको, ढंढेरे वाला, इसमें बहुत सारे, क्योंकि इसमें कुछ लैंड हमने उनको ट्रांसफ़र की, कुछ लैंड उनकी ली, और उसके बावजूद भी कुछ लैंड उनसे लीज पर ली। मतलब उनको हर साल उसका रेंट जाएगा, पर लोगों को परेशानी और हो रही उसके है। बाद में कुछ मतलब उस मेरे ख्याल में 6 या 7 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना है उनको। लोगों को परेशानी तो हो रही है सर। परेशानी हो रही है, निश्चित है, मानते हैं, लेकिन जल्दी समाधान भी होगा, समाधान होगा, निश्चित समाधान होगा। आपकी और मेरे उसमें ही समाधान होगा, और उम्मीद करता हूं कि अगला 2025 उसके बाद दोबारा यहीं बैठेंगे और फिर आप मेरे से ये सवाल करते हैं। जैसे आप मंडल अध्यक्ष ढंढोरा के, चैंपियन साहब के आए दिन कोई ना कोई वीडियो ऑडियो वायरल होती रहती है। देखिए कुछ ऑडियो वीडियो तो उनके पुराने हैं, अभी एक हाल जो ही में वायरल हो रहे हैं, वायरल हो रही थी उसमें। हाँ, कुछ पुराने हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी कहा, देखिए हर चीज़ का मैं मानता हूँ, जब आदमी उत्तेजित होता है तो भाषा पे संयम नहीं रखा जा सकता। आप और हम भी उसमें हों, अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए या कोई ट्रेजेडी हो जाए या कुछ गलत हो जाए, पार्टी समझाती नहीं, समझाती है। आप देखिए ना कितना। अब एक बात तो बताइए, आप मुझे ये बताइए, उसके बाद में लोकसभा से लेके अब तक आप किसी के साथ, मान लो मैं आपके साथ पर्सनली बात कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, अभी उन्होंने कहा कि भाई मंत्री बता, आपने सुनी होगी वो ऑडियो। उसमें मुझे ऐसा भी लगा कि शायद उसमें कुछ एडिटिंग हुई है, एडिट और वो वीडियो ऑडियो जो है वो मुझे अब की लग भी नहीं रही। अच्छा, क्योंकि जिस समय वो मंत्री थे, पर चैंपियन साहब तो खुद एक्सेप्ट कर रहे कि भाई मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ डंपर जाते हैं, आप उन्होंने जो उनको बोला है, उन्होंने उसके बाद में मीडिया के सामने रखी है ये बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो कुछ बात जोड़ी गई है, जो मंत्री वाली बात है, वो शायद उनकी पुराने वाली ऑडियो जोड़ी हुई है उसमें। चलिए, आपने मुझे ऐसा लगता है, आपने नई बात, ये मेरी राय है। अच्छा, ठीक है। जाते जाते रुड़की आपके माध्यम से ढंढेरे की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ढंढेरा की जनता के लिए यही है कि निकाय चुनाव आ रहे हैं, जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो ढंढेरे का विकास कर सकता हो, जो ढंढेरे के साथ न्याय कर सकता हो, आप उसको वोट दीजिए। तो ये थे हमारे साथ रवि राणा जी, बेबाक बोलते हैं, बेबाक जवाब देते हैं। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।